हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन अरीना खरखोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है विनिर्माण उद्योग। प्यारे विद्यार्थियों, 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। प्राथमिक क्रिया, जिसमें कृषि खनन आदि क्रियाएं आती हैं। द्वितीयक क्रिया, जिसमें विनिर्माण उद्योग आते हैं। और तृतीय क्रिया, जिसमें सेवाएं प्रदान करना, जैसे चिकित्सा की सेवा, शिक्षा की सेवा, बैंक की, बीमे की, परिवहन की, संचार की, ये सेवाएं प्रदान की जाती है तीसरे प्रकार की क्रिया में। तो आज हम दूसरे प्रकार की जो क्रिया है जिसमें विनिर्माण उद्योग आते हैं उसके विषय में जानेंगे। विनिर्माण उद्योग क्या है? प्राथमिक उत्पाद को या ये प्रकृति के उत्पाद को संशोधित करके या उसका रूप बदलकर उसको और अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाना विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण उद्योग को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। तो इसके वर्गीकरण के बारे में आज हम जानेंगे। पहले कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग को कच्चा माल कहां से मिलता है, इस आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जिन उद्योगों को कच्चा माल कृषि से मिलता है, जैसे चीनी उद्योग, पटसन उद्योग, तिलहन उद्योग, दलहन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। इन उद्योगों को कच्चा माल कृषि से मिलता है, तो ये कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा, खनिज आधारित उद्योग। जिन उद्योगों को कच्चा माल खनिजों से मिलता है वे खनिज आधारित उद्योग हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग है, तांबा प्रगलन उद्योग है, सीमेंट का उद्योग है। इन उद्योगों को पेट्रो रसायन उद्योग है। इन उद्योगों को कच्चा माल खनिजों से मिलता है, ये खनिज आधारित उद्योग है। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर मैंने आपको 2 वर्गों में बताया। 2 वर्ग और भी बन सकते हैं, जैसे समुद्र आधारित उद्योग। जिन उद्योगों को कच्चा माल समुद्र से मिलता है, जैसे मत्स्य उद्योग है, मछली उद्योग है। मछली से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, तो मत्स्य उद्योग में भी वर्गीकृत कर सकते हैं कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। और एक वर्ग वन आधारित उद्योग, जिन उद्योगों को कच्चा माल वनों से मिलता है, जैसे फर्नीचर उद्योग है। तो ये 4 भागों में भी बांट सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से 2 वर्ग हैं इनके, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। आगे प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योगों के लिए मशीनें और अन्य यंत्र बनाते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग। इन उद्योगों में ही दूसरे उद्योगों के लिए मशीनें और अन्य यंत्र बनाए जाते हैं। अगर ये उद्योग नहीं होंगे तो दूसरे उद्योगों की स्थापना संभव नहीं है। ये आधारभूत उद्योग हैं, दूसरे उद्योगों का आधार है। उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें लोगों के उपभोग के लिए चीजें बनाई जाती हैं। मतलब कहीं दूसरी जगह पर वे दूसरे कारखानों में नहीं जाती, सीधे लोगों के उपभोग के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बिस्कुट बनाने का कारखाना है, इसको हम बिस्कुट सीधा लोगों के उपभोग में आता है और कहीं यूज नहीं होता। तो ये उपभोक्ता उद्योग का उदाहरण है। आगे पूंजी निवेश के आधार पर मुख्य रूप से उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है, लघु उद्योग और बृहत उद्योग।
बड़े पैमाने का उद्योग। लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें कम पूंजी लगती है। पहले 1 करोड़ की सीमा निश्चित थी। जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए से कम पूंजी लगती है वो लघु उद्योग है, और 1 करोड़ से ज्यादा पूंजी लगती है तो वो बड़े पैमाने का उद्योग है, बृहत उद्योग है। आगे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। वे उद्योग जिन पर किसी सरकार की एजेंसी या सरकार का स्वामित्व होता है, वे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो लौह इस्पात के बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। तो ये जो सरकार या सरकार की किसी एजेंसी के स्वामित्व में है, वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग हैं जो किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह ने लगा रखे हैं, उनको निजी क्षेत्र के उद्योग कहेंगे। जैसे टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है तो बहुत बड़ा कारखाना, परंतु ये टाटा कंपनी ने लगा रखा है और ये निजी क्षेत्र का उद्योग है। तीसरा इसमें वर्ग है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग हैं जिसमें सरकार ने भी अपनी पूंजी निवेश कर रखी है और निजी व्यक्तियों ने भी अपनी पूंजी उद्योग में लगा रखी है, तो संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। इसका उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड, इस संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। चौथा इसका वर्ग है सहकारी क्षेत्र का उद्योग। सहकारी क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग हैं जो कच्चा माल उत्पादन करते हैं जो व्यक्ति, और वही व्यक्ति मिलकर कोई उद्योग लगा लेते हैं, या वे जो श्रमिक हैं वे भी अपना कुछ अंशदान उसके अंदर डाल देते हैं, और जो लाभ हानि होती है वो भी उसी अनुपात में आपस में बांट लेते हैं। इसके उदाहरण जैसे महाराष्ट्र के अंदर चीनी के कारखाने हैं, केरल के अंदर नारियल आधारित उद्योग है, या हरियाणा के अंदर जितने भी चीनी के कारखाने हैं वे सहकारी क्षेत्र के उद्योग है। हरियाणा के अंदर भी किसान हैं जो गन्ने का उत्पादन करते हैं, उन्होंने अपनी सहकारी समिति बनाई है और उन सहकारी समिति ही इन उद्योगों को चलाती है। तो ये सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है चीनी उद्योग। फिर कच्चे माल की मात्रा व भार के आधार पर हल्के उद्योग, भारी उद्योग। जिस उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल तथा तैयार माल हल्का और कम स्थान घेरने वाला होता है, उस उद्योग को हल्का उद्योग कहेंगे। जैसे सिलाई मशीन बनाने का कारखाना है, पंखे बनाने का कारखाना है, या बिस्कुट बनाने का कारखाना है, ये क्या है? ये हल्के उद्योगों का उदाहरण है। और भारी उद्योग, जिस उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल और तैयार माल भारी और अधिक परिमाण वाला हो, अधिक स्थान घेरने वाला हो, उस उद्योग को भारी उद्योग कहेंगे। जैसे लौह इस्पात उद्योग है, ये भारी उद्योग का बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसमें प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल लोहे से कोकिंग कोयला, चूने का पत्थर, मैग्नीज सभी भारी हैं, अधिक स्थान घेरने वाले हैं, और तैयार माल भी इसका भारी होता है। तो लौह इस्पात उद्योग भारी उद्योग का अच्छा उदाहरण है। तो ये हमने विनिर्माण उद्योग उनके विभिन्न आधारों पर जो वर्गीकरण किया है उनका हमने आज विश्लेषण किया, उन पर हमने प्रकाश डाला। जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।